हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज़ मी साइमा। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि सब खैरियत से होंगे। आज मैं आप लोगों के साथ एक व्लॉग शेयर करूंगी। अपना कुछ चीज़ें हैं जो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। ये दराज से मैंने जो है वो कुछ हुक्स मंगवाए हैं। ये सेल्फ़ एडेसिव हुक्स होते हैं। मैंने देखा था कि इनके ऊपर हैवी से हैवी चीज़ें भी हैंग हो जाती है और वॉल में जो है वो आपको कील लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। तो ये टू डिफरेंट काइंड्स के हैं। एक सिर्फ हुक्स है और एक डबल साइडेड हुक्स है। तो 300 के ये सारे हुक्स मुझे मिले हैं। तो लेट्स सी कि ये लगने के बाद कैसे लगते हैं। कुछ चीज़ें हम लोग वॉल पे हैंग करना चाह रहे थे, लेकिन हमें ऐसा हुआ कि हमें कील लगानी पड़ेगी तो वॉल ख़राब हो जाएगी। तो मैंने ये हुक्स ट्राई करने के लिए मंगवाए हैं। अच्छा फ्रेंड्स, अभी जो है मैं आपको एक आउटफिट शो करने लगी हूँ आगे जाके। सना सफ़ीनाज़ का ये आउटफिट है जो कि मेरे पास सिल के आया है और इसके ऊपर मैंने जो है वो इस तरह से हैंगिंग्स लगवाई है। ये इसके पल्लू की हैंगिंग्स हैं। पल्लू के चारों कोनों पे मैंने 3 डिफरेंट कलर्स के टैसल्स जो है वो एक साथ मर्ज करके लगाए हैं। डार्क ब्लू है, कॉपर है और लाइट ब्लू है, ठीक है। और इन टैसल्स के बीच में से मैंने पाइप और पर्ल्स लगा के कॉइन्स और शेल्स हैंग किए हैं, ठीक है। तो जब आप इसको हैंगर पे लटका हुआ देखेंगे तो आपको आइडिया हो जाएगा कि ये किस तरह से है। और ये सना सफ़ीनाज़ का करनूल कलेक्शन है और इसके साथ जो है वो दुपट्टा जैकार्ड का आया था और ये मेरे ऑर्डर का सूट है। तो इसकी डिटेलिंग काफ़ी सारी हुई हुई है, तो मुझे लगा मैं आप लोग के साथ शेयर कर दूँ। अच्छा, ये इस ड्रेस का स्टिच लुक है। ये देखें, गले पर मैंने इस तरह चटापटी बनवाई है और 3-3 पर्ल्स लगवाए हैं और नेकलाइन पर इस तरह से हमने हैंगिंग्स लगाई है, ठीक है। मैंने पर्ल्स और गोल्डन बीड्स के साथ कॉइन्स और शेल्स लटकाए हैं, ठीक है। ये और दामन पर जो है वो लेस लगी हुई है, पर्ल्स लगे हुए हैं और टेसल्स लगे हुए हैं। काफ़ी हैवी शर्ट है ये और ये इसका पाइंचा है। आगे जाके मैं आपको इसका क्लोजअप दिखाऊंगी कि पाइंचे पर मैंने किस तरह से डिटेलिंग की है। इनर साइड पे वाइट पर्ल्स हैं और आउटर साइड पे गोल्डन है, ठीक है। और ये दुपट्टे का पल्लू है। ये देखें, इस तरह से वो टेसल्स हैं जो हैंग होते हैं। चारों कॉर्नर्स पर मैंने 3 अलग अलग कलर्स के टेसल्स लगाए हैं, ठीक है। और ये इसकी स्लीव्स है। स्लीव्स पे भी जैसे दामन पे टैसल्स और कॉइन्स वगैरह लगे हुए थे, सेम उसी तरह हमने स्लीव्स पर लगाए हैं। ये सारे मेरे ऑर्डर के सूट्स हैं जो मैं आपके साथ अभी शेयर कर रही हूँ। स्टिच हुए हैं तो मुझे लगा मैं आपके साथ शेयर करूँ, ठीक है। अच्छा फ्रेंड्स, ये इसकी ट्राउज़र है जिसका मैं आपको क्लोज़अप दिखाना चाह रही थी। ये इसके पैंट पे हमने वाइट पर्ल्स एंड गोल्डन पर्ल्स लगाए हैं इस तरह से। इनर साइड पे वाइट है और आउटर साइड पे गोल्डन है, ठीक है। ये जो गोल्डन पर्ल्स हैं ये आपको रेडीमेड मिल जाएंगे, आपको डाई नहीं करवाने पड़ेंगे। तो ये छोटे बड़े साइज़ के लेके और हमने इस तरह से ड्रॉपिंग लगाए हैं, ठीक है। नेक्स्ट ये ब्लैक वाला सूट है, आप इसको भी देख लीजिए। ये भी रेडी हो गया है तो मैंने कहा मैं आपके साथ शेयर करूं। सना सफ़ीनाज़ का मुस्लिन कलेक्शन है ये। गले पे आप देखें हमने रस्ट और ग्रीन कलर के नज़दीक नज़दीक लूप्स बनवाए हैं, ठीक है। और इसके दामन पर जो है वो मैंने कुछ 4 या 5 कलर के अलग अलग टसल्स लगवाए हैं। आई थिंक 5 कलर्स हैं, रस्ट, ग्रीन, ऑलिव ग्रीन, ब्लू और पिंक, ठीक है। ये इसका पाइंचा है। पाइंचे पर हमने लेसेस और एम्ब्रॉयडर्ड बॉर्डर मिक्स करके लगाई है और स्लीव्स पर अगैन इसी तरह की डिटेलिंग की है। ये जो बीच बीच में आप ग्रीन और रस्ट कलर के देख रहे हैं, ये फ़ोम के बॉल्स हैं जो टेलर ने बनाए हैं। और एक और मैं आपको आइडिया दूंगी कि आप लोग फ़ोम के अलावा पर्ल्स के भी बॉल्स बना सकते हैं, वो मैंने आपके लिए कैप्चर किया है। तो आप ये देखें, जैसे ये वाला ड्रेस है, इसके ऊपर मैंने इस तरह से हैंगिंग्स बनवाई हैं। जैसे क्लाइंट की रिक्वायरमेंट थी कि इनको फ़ोम नहीं चाहिए, इनको पर्ल के हैंगिंग्स चाहिए थे। तो पर्ल के हैंगिंग्स बनाने के लिए ये मैंने बनवाए हैं, ठीक है। और इन्होंने क्या किया है कि कपड़े को आप 4 बाय 4 इंचज़ में कट करके, ठीक है। और आप उसके अंदर एक, ये जैसे ये फैब्रिक है आप देख रहे हैं, 4 to 5 इंचज़ कट हुआ है और इसके बीच में आप बड़ा सा पर्ल लगा के और इसको बांध देंगे तो आपकी ये पर्ल वाली हैंगिंग बन जाएगी, ठीक है। तो ये क्लाइंट की रिक्वायरमेंट थी तो इसके लिए हमने जो है वो इस तरह से पर्ल्स वाली हैंगिंग बनवाई है, ठीक है।
तो ये मैं रेडी करवा के टेलर को दूंगी और टेलर जो है वो इसको लगा देंगे, क्योंकि टेलर खुद से बनाने के काफ़ी चार्जेस बोल रहे थे। तो मेरे पास जो हेल्पर आती हैं मैंने उनसे ही कह दिया, तो उन्होंने मुझे ये बना के दिए हैं। ठीक है, तो ये बड़ी आसानी से बन जाते हैं, आप अपने ड्रेसेस में इजीली लगा सकते हैं। और यहाँ पर मैंने थोड़ा ज़्यादा फैब्रिक छोड़ा है कि इनके इस टेलर को अंदर डालना पड़े तो कपड़ा की इनफ गुंजाइश हो कि वो उसको अंदर डाल सके। ठीक है, तो काफ़ी सारे बन गए हैं। इस ड्रेस में तकरीबन 70-80 इस तरह के हैंगिंग्स लग रहे हैं। ठीक है, तो ये देखें। अच्छा फ्रेंड्स, यहाँ पर मैं आपके साथ शेयर करना चाह रही थी कि क्योंकि मैं कपड़ों का काम करती हूँ और कपड़ों को डिज़ाइनिंग करने के लिए हमें काफ़ी टेसल्स वगैरह भी लगवाने पड़ते हैं। तो मैं टेसल्स बनवाती हूँ, तो क्या होता है कि वहाँ से टेसल्स बन के आते हैं तो बहुत अच्छे से पैकेट्स में आते हैं, बट उनको मुझे काउंट करना होता है कि कितने बन के आए हैं। तो जब मैं पैकेट से निकालती हूँ उसके बाद दोबारा पैकेट में डालना मेरे लिए बहुत मुश्किल हो जाता है। ठीक है, तो मैं जो है वो इस तरह से बॉक्स में डाल देती हूँ और इस तरह से पैकेट में तो मुझसे कभी भी नहीं डलते हैं। तो मुझे हो रहा था कि मैं कोई ऐसा ऑर्गेनाइज़र ले लूँ जिसमें मैं ये टेसल्स डाल सकूँ ताकि ख़राब भी ना हो और मुझे अंदाज़ा भी हो कि मेरे पास कौन कौन से कलर्स बन के आ चुके हैं। ठीक है, तो वो फिर हम आगे चल के देखते हैं कि हमने कौन सा ऑर्गेनाइज़र मंगवाया। यहाँ पर मैं कुछ टेसल्स आपके साथ शेयर कर रही हूँ, जैसे ये पर्ल्स के साथ वाले टेसल्स मैंने बनवाए हैं और ये मैंने 2 लेयर वाले टेसल्स बनवाए हैं। ठीक है, इसमें ऊपर जो है वो ब्राउन है, नीचे ब्लू है और ये डबल लेयर वाला टेसल है। 2 टेसल्स बना के फिर इस तरह से ये लगाते हैं और फिर उसके ऊपर पर्ल और कुंडा लगा देते हैं। ठीक है, और एक टेसल इस तरह का भी होता है जो मैंने आपको फैब्रिक का बना के और बताया था कि इस तरह से बनता है, तो इसमें भी हमने नीचे जो है वो पर्ल्स हैंग किए हैं। तो वो मैं आपको कुछ टेसल्स दिखाना चाह रही थी। अच्छा, टेसल्स की ऑर्गेनाइजिंग के लिए मैं दराज पे गई और मैंने वहाँ पर ऑर्गेनाइज़र लिखा तो मुझे ये वाला नज़र आया। इसकी प्राइस है 300 रुपीज़ और इसमें काफ़ी सारे पॉकेट्स बने हुए हैं। और इसका जब मैंने रिव्यू देखा तो किसी ने लिखा है बहुत अच्छा है, किसी ने लिखा अच्छा तो है लेकिन फ़िनिशिंग इतनी नीट नहीं है, बट मुझे लगा 300 का ठीक है, इट्स वर्थ इट। तो मैं जो है वो मंगवाने का सोच रही थी। प्लस मैंने ये वाला भी देखा पिंक कलर का, बट इसमें प्रॉब्लम ये था कि इसके पॉकेट्स काफ़ी कम थे और इसके बैक साइड पर जो है वो इस तरह से लूप्स बने हुए थे जो मेरे बुटीक के काम में बिल्कुल भी हेल्प नहीं करने वाले थे, तो मैंने उसको स्किप कर दिया। मज़ीद मैं ब्राउजिंग कर रही थी कि मुझे वो 300 से कम में कहीं दिख जाए, लेकिन वो एक और जगह पे दिखा, वहाँ पर 350 का था। तो मैंने कहा चलो मैं 300 वाला ही मंगवा लेती हूँ, तो वो मैंने वहाँ पे ऑर्डर कर दिया है। अच्छा, ये कुछ सूट्स हैं जिन पे मुझे आज काम करना है मींस कि मैं अब इन पे साइज़ेस लिखूँगी जो कल मुझे क्लाइंट ने सब बता दिया है कि किस तरह से सिलने हैं, क्या करने हैं। तो मैंने कहा चलो ठीक है, मैं इन पे काम निकाल लेती हूँ। इनको श्रिंक भी करवाना होगा। लेफ़्ट हैंड साइड पे जो आप देख रहे हैं वो क्लाइंट ने मेरे घर पे डिलीवर करवाए हैं, कहीं से ऑनलाइन देख के और उन्होंने मेरे पास डिलीवर करवाए हैं। अब वो कह रही हैं कि आप स्टिच करवा दें, तो ये मैंने निकाले हैं कि मैं इन पे भी काम कर सकूं। ठीक है, और ये कुछ एम्ब्रॉयडर्ड थे, कुछ टाई एंड डाई वाले थे। ठीक है, और ये दूसरी क्लाइंट के हैं, इनके कुछ जो है वो मारिया बी के हैं और कुछ जो है वो सना सफ़ीनास के हैं, खादी के हैं। ये खादी का है, ये सैफ़ायर का, ये मारिया बी का है और नीचे पर्पल वाला सैफ़ायर का है। अब ये जब स्टिच होंगे तब इनमें कुछ ऐसा दिखाने का होगा तो मैं ज़रूर आपके साथ शेयर करूँगी कि स्टिच होने के बाद ये कैसे दिखते हैं। अच्छा, ये मेरे पास हेल्पर हैं जो मेरी हेल्प करती हैं, मेरे पास 6 आवर्स आती हैं और मैं इनको अपने सामने बिठा के और ये बीड्स वगैरह लगवाती हूँ। यूँ तो मैं किसी और से भी लगवा सकती हूँ, लेकिन मसला ये होता है कि मैं चाहती हूँ कि मेरे सामने लगे ताकि मैं जिस तरह चाह रही हूँ, जिस तरह पिक्चर में है एग्जैक्टली सेम लग पाए। तो ये आपा मेरे पास आती हैं और ये मेरी हेल्प करती हैं, तो मेरा काम जो है वो अच्छे से हो जाता है। तो फ्रेंड्स, आई होप आपको ये व्लॉग मेरा पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो लाइक कर लीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।